सारा चीज रोक दिए हैं। इसको बोलते हैं अधिकतम सामाजिक मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, लाभ का लोकवित्त सिद्धांत। पब्लिक फाइनेंस को कहते हैं लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस को कहते हैं लोकवित्त। तो इसका नाम हो जाएगा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज म्यूट कर लीजिए, जिनका नहीं है म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है। म्यूट कीजिए, हर आदमी अपने को म्यूट कीजिए। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी ऑफ public, maximum social advantage theory of public finance, maximum social advantage theory of public finance, maximum social advantage theory of public finance। अब देखिए, ये बड़ा ही शानदार नियम है। ये कहता है कि एक कर्व ऐसे चलेगा, एक कर्व ऐसे चलेगा, एक कर्व ऐसे चलेगा। इसको बोला जाएगा टोटल सोशल सैक्रिफाइस, टोटल सोशल सैक्रिफाइस, और इसको बोला जाएगा टोटल सोशल बेनिफिट। टोटल सोशल सैक्रिफाइस, टोटल सोशल बेनिफिट, टोटल सोशल सैक्रिफाइस, टोटल सोशल बेनिफिट। ये एकदम बेसिक से आपको बात बता रहे हैं, कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे सब बात समझ जाइएगा। टोटल सोशल बेनिफिट और इधर रहेगा कर, टोटल सोशल सैक्रिफाइस, इधर रहेगा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक
सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक व्यय टोटल सोशल सैक्रिफाइस। इसका मतलब हो गया, इसको कहा जाएगा कुल कुल सामाजिक लाभ, कुल सामाजिक बेनिफिट को कहते हैं हित लाभ, बेनिफिट को कहते हैं हित लाभ। इसी में ना सार्वजनिक व्यय होगा, ओ एक्स, और यहाँ हो जाएगा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय और यहाँ सैक्रिफाइस वाला में हुआ कर। इसको बोला जाएगा त्याग। सामाजिक त्याग, कुल सामाजिक त्याग, कुल सामाजिक त्याग, कुल सामाजिक त्याग और कुल सामाजिक लाभ। इसका मतलब हो गया कि सरकार अगर इतना खर्चा करेगी, सरकार खर्च करेगी OE, तो इतना समाज को हित लाभ होगा। अगर सरकार खर्च करेगी E1 तो इतना हित लाभ होगा। उसी तरह से सरकार अगर इतना कर लगाएगी तो इतना त्याग होगा, इतना कर लगाएगी तो इतना त्याग होगा। अब सवाल उठता है कि इतना लाभ हो गया, यहाँ पर इतना लाभ हो गया, तो कर लगाने से, कर जब लगता है तो कर देने वाले को त्याग करना, कर देने वाले का त्याग करना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ, हम पढ़ाने वाले एक हैं और आप बैठे हुए हैं 6 आदमी, तो हम जो पढ़ा रहे हैं 6 आदमी को एक समान पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक समान उसके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका हमको प्रयत्न करना है। इसके लिए हम एक बात को 2 बार 3 बार करके बोलते हैं, तरह तरह से समझाने का कोशिश करते हैं। हाँ बोलो हरि गोविंद, हरि गोविंद। हरि गोविंद क्या पूछ रहे हो?
हरि गोविंद, तो लीव किया, तो कहता है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक व्यय और कर, ये दो चीज है और इसी दोनों से हम लोग को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज निकलता है। ये फर्स्ट पेज का जो चित्र है उसको जरा खींच के भेजिए तो व्हाट्सएप पर, हर आदमी भेजिए, खाली देख करके भेजिए। जी सर। अब इसी चीज को हम लोग एक साथ खींचेंगे। टोटल सोशल बेनिफिट का रेखा, टोटल सोशल सैक्रिफाइस का रेखा, और हम लोगों को यहाँ पता करना है बजट का आकार, कि सरकार कितना बड़ा बजट बनावे। सरकार जो है बजट बनावे तो बजट का आकार क्या होगा, बजट का आकार क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, MSA। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की प्राप्ति कहाँ होगी, जहां ये मछली के पेट का बीच वाला जगह। यही A और B जो है ये मैक्सिमम दूरी है। यही मैक्सिमम दूरी है। तो अब हम लोग इसी से नीचे गिराएंगे और बजट का आकार हो जाएगा OM। अब किसी भी हालत में बजट का आकार वो N नहीं करेगा, H नहीं करेगा। क्यों ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि H करेगा तो बेनिफिट छोटा हो जाएगा, N करेगा तो भी बेनिफिट छोटा हो जाएगा। हर हालत में मैक्सिमम बेनिफिट उसको प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो रहा है AB पर, मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो रहा है AB पर। यहाँ पर भी उसको प्राप्त हो रहा है बेनिफिट AB, स्मॉल AB, यहाँ भी प्राप्त हो रहा है स्मॉल A1 B1। तो टोटल सोशल बेनिफिट और टोटल सोशल सैक्रिफाइस, इस दोनों में अधिकतम गैप कहाँ है, BA पर। क्या चाहिए, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम गैप कितने के बराबर है, B। कैपिटल AB। तो इसी को बोला जाएगा अधिकतम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ। और बजट का आकार हो जाएगा size of the budget,
टाइप ऑफ द बजट होगा ओ एम, साइज ऑफ द बजट होगा ओ एम, क्योंकि बजट अगर एच करेगा ओ एच तो भी एडवांटेज घट जाएगा, बजट अगर बढ़ा के ओ एन करेगा तो भी घट जाएगा। तो सरकार को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तब बजट से प्राप्त होगी जब बजट का आकार ओ एन होगा, और मैक्सिमम तब प्राप्त होगी जब टोटल सोशल बेनिफिट, कुल सामाजिक लाभ, कुल सामाजिक हित लाभ तथा कुल सामाजिक त्याग के बीच में अधिकतम दूरी हो। अधिकतम दूरी हो तो मैक्स अधिकतम गैप हो किसके बीच में, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज बराबर हो जाएगा टी एस बी माइनस टी एस एस। बराबर हो जाएगा ए बी एम बी माइनस एम ए। एम बी माइनस एम ए। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो कितना होगा, ए बी। कैसे निकलेगा, तो एम बी लंब जो है उसमें से ए एम लंब को घटाएंगे, लंब में लंब घटेगा। पहला लंब हो जाएगा एम बी जो कि बेनिफिट हो रहा है, दूसरा लंब हो जाएगा एम ए जो कर देने में त्याग हो रहा है। तो कर देने से त्याग होगा, कर देने से त्याग होगा। कर सरकार को देता है तो कोई भी खुश होकर नहीं देता है, त्याग की भावना रहती है, उसमें दर्द रहता है। सरकार उसी पैसे से उसके कहने पर नहीं लेकिन अपने प्लान के अनुसार उसको खर्च करती है, मिलिट्री रखती है, पुलिस रखती है, सड़क बनाती है, पावर, बिजली, हर तरह का सुरक्षा, दवा, पढ़ाई, शिक्षा सबकी व्यवस्था सरकार करती है। तो इसलिए कहता है कि सरकार तो अपना काम करती है लेकिन काम करने के लिए उसको पैसा कौन देता है, जनता देती है। जनता के पैसा से ही सरकार चलती है, जनता के पैसा से ही सरकार चलती है। तो अधिकतम लाभ की प्राप्ति जो है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ।
अधिकतम 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 सामाजिक हित लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसको को हम MSA कहते हैं। तो सरकार जब कर लगाना चाहती है तो पब्लिक फाइनेंस जो है सार्वजनिक वित्त, लोक वित्त यह सलाह देती है कि बजट का आकार आप ऐसा बनाइए ताकि जनता को अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो सके। अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कैसे होगी? अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कैसे होगी? तो हम वैसे बजट के आकार को चुने, ऐसे बजट के आकार को चुने जिस पर कुल सामाजिक लाभ अधिकतम प्राप्त हो रहा हो और कुल सामाजिक त्याग न्यूनतम हो। एक का न्यूनतम हो और दूसरे का अधिकतम हो, तो बीच का हिस्सा जो होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, वही मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो उतना ही कर का निर्धारण होता है। तो सिद्धांत के रूप में यही नियम है, व्यवहार के रूप में अभी 30% हाईएस्ट रेट रखेंगे। 30% रखने पर मैक्सिमम गैप दोनों के बीच में होगा, ऐसा सैद्धांतिक रूप में माना जाता है। अब इसी चीज को कहा जाता है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट MR बराबर MC जैसे होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसी तरह से इसमें भी हो गया। मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। अब हम लोग सभी जानते हैं कि बेनिफिट जो हम लोगों को मिलता है वो बेनिफिट इज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेनिफिट इज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और sacrifice is a function of tax। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dB बाई dG, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ds बाई dt। तो जहां पर dB बाई dG बराबर हो जाए ds बाई dt, इसको कहा जाएगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, ये दोनों जहां बराबर हो जाए तो कहता है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट की रेखा और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस की रेखा कैसी होती है। कहा कि
मार्जिनल सोशल बेनिफिट की रेखा डाउनवर्ड होती है। मार्जिनल सोशल बेनिफिट की रेखा डाउनवर्ड होती है और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस की रेखा अपवर्ड होती है। यहाँ पर आता है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय को 100 से लिखे। सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय और कर, यही दो आइटम है जो कि महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्यय जब होता है तो उसको कहते हैं कि सीमांत सामाजिक हित लाभ। सीमांत सीमांत सामाजिक हित लाभ। सीमांत सामाजिक हित लाभ जहां बराबर हो जाए सीमांत सामाजिक त्याग। सीमांत सामाजिक हित लाभ, समान सामाजिक हित लाभ समान सामाजिक हित लाभ जहां बराबर हो जाए सीमांत सामाजिक त्याग, तो उसी बिंदु पर बजट का आकार निर्धारित होगा। पहले आपको हम बजट का आकार निर्धारित करने का तरीका बताए, तो उसमें कुल सामाजिक लाभ की रेखा लिए और कुल सामाजिक त्याग की रेखा लिए। टोटल, जैसे टोटल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, तो उसी तरह से सरकारी वस्तु से भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। उस मार्जिनल यूटिलिटी को बोला जाता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और उसको लेने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, सरकार को यहाँ टैक्स जमा करना पड़ता है, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए कहता है कि सैक्रिफाइस के लिए सैक्रिफाइस हो गया, उसी का हो गया त्याग। उपयोगिता और त्याग, उपयोगिता या हित लाभ जो मिलता है वो सार्वजनिक वस्तु से मिलता है। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? नदी पर बना हुआ पुल सार्वजनिक वस्तु है, हॉस्पिटल सार्वजनिक वस्तु है, सरकारी स्कूल सार्वजनिक वस्तु है, रेलवे सार्वजनिक सेवा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सार्वजनिक सेवा है, मिलिट्री जो है सार्वजनिक सेवा है, पुलिस जो है सार्वजनिक सेवा है। इस सब के बदले में आपको कर देना पड़ता है और कर से ही ये सब खर्च किया जाता है। खर्च करने पर सार्वजनिक सेवा का जन्म होता है, और आप जो कर देते हैं उसमें जनता को महसूस होता है सैक्रिफाइस, जनता को महसूस होता है सैक्रिफाइस। तो अब अभी आप इस मोमेंट में इस बात को जान लिए कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट दोनों जो है कैलकुलस का फर्स्ट डेरिवेटिव है। पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो डेरिवेटिव पर आधारित है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है सीमांत, और अर्थशास्त्र में हर जगह सीमांत का जरूरत पड़ता है। इसलिए ds बाई dt सीमांत त्याग हो गया टैक्स का, db बाई ds हो गया सीमांत हित लाभ हो गया
सरकारी व्यय का। ये दोनों जहां बराबर होगा तो बजट का आकार निर्धारित होगा। ये बात समझ में आई इसमें? उमेश चंद्रा? जी सर। समझ में आया कि सीमांत बराबर होगा तो अभी हमको वही रिजल्ट आएगा। कुल से निकालेंगे तो भी एक रिजल्ट आएगा। कुल से निकाल के हम लोग देख लिए कि कुल का जहां मछली का पेट सबसे चौड़ा हो, शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो। कौन सर जी? हम हाँ शाकाहारी हैं सर जी। हाँ तो जी मछली का पेट छोड़ दो, दूसरा कौन चीज ऐसा तुम देखे हो जिसका बीच में गैप रहता है? कोहड़ा के ठीक सेंटर में चौड़ाई मैक्सिमम रहता है कि मिनिमम रहता है? कोहड़ा समझते हो? कोहड़ा, कदीमा कोहड़ा। ठीक जहां सेंटर में होगा वहां चौड़ाई अधिकतम होता है। तो उसी तरह से टोटल सोशल बेनिफिट और टोटल सोशल सैक्रिफाइस की रेखा को बना के भेजो नहीं? सर बनाए सर, भेज दें? हाँ भेज दो। भेज रहे हैं सर जी, 1 मिनट। तो उसका मैक्सिमम तुरंत भेज रहे हैं। अब अभी वाला जो है इसको बना के भेजिए। जो लोग जान रहे हैं वो 2 मिनट का काम उनके लिए, जो नहीं जान रहे हैं वो देख करके उतार के भेजें। एक बार समझने के बाद दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगा, हर समय इसका उपयोग होगा। बेनिफिट इज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सैक्रिफाइस इज ए फंक्शन ऑफ टैक्सेशन। बेनिफिट इज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Benefit is a function of government expenditure. Benefit is a function of government expenditure. इसलिए लिखते हैं बी इज ए फंक्शन ऑफ जी। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइस इज ए फंक्शन ऑफ टैक्सेशन। Sacrifice is a function of taxation. Benefit is a function of government expenditure. A sacrifice is a function of taxation. तो हम लोग जैसे ही उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वही dv बाई dg होगा या ds बाई dt होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को ही सीमांत कहा जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? सीमांत। फर्स्ट डेरिवेटिव को सीमांत कहते हैं। जिसका भी हो, कर का होगा तो कर की सीमांत त्याग होगा, व्यय का होगा तो सरकारी व्यय का सीमांत लाभ होगा। तो सीमांत सामाजिक त्याग जो है, एक्चुअली सीमांत
समान सामाजिक त्याग क्या हो गया है? ds बाई dt है। और समान सामाजिक लाभ क्या होगा? dB by dG ds बाई the sacrifice of ds बाई dv। समान सामाजिक लाभ होगा तो उसको क्या कहेंगे? ds बाई dv। तो सारा जो है ये बात मस्ग्रेव के पब्लिक फाइनेंस के किताब में लिखा हुआ है, डाल्टन के पब्लिक फाइनेंस किताब में लिखा हुआ है, टेलर के पब्लिक फाइनेंस किताब में लिखा हुआ है। हर जगह जो भी किताब खोलिएगा यही बात आपको नजर आएगा। इसलिए एक क्लियर कंसेप्शन होना चाहिए कि ds बाई dv जो है dB by dG। dB by dG सर। dv बाई dG। de। ds बाई dt और यहाँ हो जाएगा dv बाई dG dB by dG dv बाई dg। dv बाई dg को हिंदी में कहेंगे सीमांत सामाजिक हित लाभ और ds बाई dq कहेंगे सीमांत सामाजिक त्याग। सुनीता, सुनीता जी सर, नहीं जा रही आवाज? बाहर जा रही है, बोलो ना। ds बाई db क्या कहते हैं? db बाई dg ds बाई dt को बोलो तो। सर बेनिफिट जो है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सैक्रिफाइस इज ए फंक्शन ऑफ टैक्सेशन। बेनिफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dB बाई dG जिसको सीमांत बोलेंगे, और सैक्रिफाइस का होगा ds बाई dt। इसलिए MSB बराबर MSS, सीमांत सामाजिक हित लाभ बराबर सीमांत सामाजिक त्याग होता है। जहाँ दोनों बराबर हो जाएगा, जहाँ दोनों बराबर होगा वहीं पे बजट का आकार निर्धारित होगा। जी सर, और वहीं पे बजट का आकार निर्धारित होगा। उस बजट पर सरकार चलेगी तो अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होगी, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की प्राप्ति होगी। जी। और किसी को डाउट हो तो फिर पूछिए सवाल, हम तब आगे बढ़ेंगे। ये हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रयोग किया गया है, dB बाई dG सीमांत सामाजिक लाभ हित लाभ और ds बाई dt सीमांत सामाजिक त्याग। ये दोनों रेखा जहां काटेगी, कट जहां हुआ वहां से नीचे गिरेगा और बजट का आकार निर्धारित हो जाएगा। इसको हम लोग चित्र में देखेंगे, उसी चित्र में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त होता है। डिमांड एंड सप्लाई की तरह ही है ना? एकदम डिमांड एंड सप्लाई की तरह ही, डिमांड एंड सप्लाई की तरह है। ये हो गया मार्जिनल सोशल
सैक्रिफाइस, और ये हो गया मार्जिनल सोशल बेनिफिट। कर्व जो है बराबर वैसा ही रहता है, या तो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नाम केवल बदलता है। इसलिए आपको कॉन्शियस रहना है कि नाम केवल बदलना है, मन में किसी तरह का थुक थुक नहीं हो कि क्या है नहीं है। ज्यादा तनाव नहीं लेना है, नसें फट जाएगा ज्यादा तनाव लीजिएगा तो, समझे कि नहीं? ज्यादा तनाव नहीं लेना है, सिंपल तरीके से दिमाग में जाने दीजिए। जो बोली सुनीता की मांग और पूर्ति की रेखा है, ये पूर्ति की रेखा, ये मांग की रेखा है। अब यहाँ नाम बदल गया, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता तो हम लोग मान लेते। पब्लिक फाइनेंस का नाम कर दिया मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। क्या नाम कर दिया? मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। अब मांग वाला को कर दिया मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब देखिए, सरकार को इतना आपको जो है मुफ्त में मिल रहा है, जितना आप टैक्स दिए हैं उसके तुलना में आपको मैक्सिमम मिल रहा है, टैक्स के तुलना में आपको मैक्सिमम मिल रहा है। टैक्स का जो सैक्रिफाइस रेखा है पीला वाला, उसके ऊपर का ये हिस्सा है, तो इसी को कहा जाता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो यहाँ से 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 ये एरिया आपको प्राप्त हो रहा है। आपका बजट का आकार है OM, आपका त्याग कितना हो रहा है OMES1, और बेनिफिट कितना मिल रहा है तो OMEB1। आपको कुल त्याग यही है। जितना आप त्याग किए हैं उससे बहुत ज्यादा आप पा रहे हैं, है ना? बेनिफिट ज्यादा है, एडवांटेज बेनिफिट ज्यादा है। मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस जो है आपका ई बिंदु पर है, और मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी ई बिंदु पर है। यही हो गया बजट का आकार। बजट का आकार क्या हो गया? OM। अब इससे कम लीजिएगा तो भी घट जाएगा, OM से कम लीजिएगा तो मिल रहा है वो आपका छीना जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ाइएगा तो आपको माइनस में चला जाएगा, अपना घर से देना पड़ेगा। बजट का आकार H रखिएगा तो जो मिल रहा है उसमें ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका घट जाएगा, और अगर उससे आगे बढ़ जाइएगा, बजट के आकार को N कर दीजिएगा तो एगो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आपको जो मिल रहा है उसमें से उतना बड़ा एक आकार घटेगा। तो हर हालत में घट जाएगा, पूरा इतना ट्रायंगल जो है घट जाएगा। अगर M पर जाएंगे, N पर जाएंगे तो, H पर जाएंगे तो घटना ही घटना है।
तो इसलिए कहता है कि बजट का आकार जो है, इसको एक वर्ड होता है आइडियल। आइडियल का मतलब हो गया आदर्श। आइडियल साइज, आइडियल साइज ऑफ द बजट। परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ आइडियल साइज ऑफ बजट इज डिटरमिन, तो बहुत को बुझाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ लड़का को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जान रहा है कि एक ही चीज को घुमा घुमा के 10 तरह से पूछेगा। तो आइडियल साइज ऑफ द बजट यही हो गया, OM। चाहे सीमांत सैक्रिफाइस और सीमांत लाभ रेखा से खींचिए, या पहला वाला चित्र में टोटल बेनिफिट और टोटल सैक्रिफाइस के रास्ते खींचिए। दोनों रास्ते से हम लोग दिखलाए हैं। आइडियल साइज ऑफ द बजट का निर्धारण टोटल सोशल सैक्रिफाइस और टोटल सोशल बेनिफिट के द्वारा होता है। उमेश चंद्र, जी सर जी। ये समझ में आया कि बाएं दाएं करने से कट जाएगा एरिया? सर जी वही समझा दीजिए, यहाँ पर कट गया था, नेटवर्क नहीं था। कहाँ का नेटवर्क नहीं था? सर हमारे यहाँ कट गया था, अभी ब्लैक दिखा रहा था, नहीं सर्च कर रहा था। अभी चित्र नजर आ रही है? हाँ चित्र नजर आ रही सर जी अभी तो। वो चित्र खींच के भेजो तुरंत हमको। ठीक सर जी। चित्र खींच के भेजो। ठीक सर जी। तो इस चित्र में हम लोग देख, ट्रायंगल बनाया गया है और उसको कहा जा रहा है कि OM बजट का आकार होगा। तो जो ट्रायंगल मिल रहा है वो सबसे ज्यादा हम लोगों को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है। अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा, M को बढ़ा के N कर दीजिएगा, N को घटा के H कर दीजिएगा, दोनों हालत में जो बड़ा सा जो ट्रायंगल है उसमें से छपटा जाएगा। जैसे लैपटॉप पढ़े थे ना सुबह में, लैपटॉप जी 100 इंची छोटा करने वाला उमेश जी 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 100 जी सर। इंची छोटा करने का मतलब क्या होता है? सर जी किसी का सर काट लीजिए। उसी तरह से ट्रायंगल काट लीजिए। जी बाएं करिएगा तभी वो कट जाएगा, दाएं कीजिएगा तभी वो कट जाएगा, है ना? जी बाएं कीजिएगा तो भी कट जाएगा, दाएं कीजिएगा तो भी कट जाएगा। तो समझदार व्यक्ति है वो ई पर ही रह जाएगा। समझदार सरकार होगी तो ई पर रह जाएगा, ट्रायल एंड एरर नहीं करेगा। ट्रायल एंड एरर करेगा, घटाएगा साइज तो भी देश को हानि होगी, तो भी देश को हानि होगी। बाएं दाएं होने से उतना ट्रायंगल जो है आपका कट जाएगा, जो मिल रहा है उसमें से कट जाएगा। तो इसलिए आइडियल साइज ऑफ द बजट कहाँ होगा? जहां मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल सैक्रिफाइस, मैक्सिमम सोशल मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट बराबर हो जाए मैक्सिमम सोशल सैक्रिफाइस। और बराबर कहाँ होगा? जहां एक दूसरे को काटेगी। जी बिंदु पे बराबर। कहाँ बराबर होगा? जहां एक दूसरे के कटान बिंदु, एक दूसरे को कटाव बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। हरि गोविंद, हरि गोविंद जवाब दो। हरि गोविंद,
हरि गोविंद। हरि गोविंद। उमेश। जी सर। इस चित्र का कटिंग है, बाएं दाएं लकीर को घसकाएंगे तो जो एरिया मिल रहा है वो छीना जाएगा। जी यही बात कहना चाह रहे हैं। जो रेखा जी ईएम रेखा है, जी जी ईएम रेखा जो है वो सर्वाधिक अच्छा रेखा है। जी ईएम रेखा को बाएं ठेलिएगा तभी लूजर होइएगा, और जी दाएं ठेलिएगा तो भी लूजर होइएगा। जो जी आपको मिल रहा है उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार को ये जो नियम है वो नियम दिया हुआ है डाल्टन का। किसका दिया हुआ है? डाल्टन। डाल्टन का। कहता है कि डाल्टन साहब जो कह गए हैं उसको चुपचाप स्वीकार कीजिए और ई बिंदु पर संतुलन मानिए, और जहां आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट रेखा और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस रेखा एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु पर आपको संतुलन की प्राप्ति होगी। क्लियर है? जी दैट्स ऑल। सर जी हाँ, करेंगे। पूछो। अगर सर जी एम से एच पर कह रहे हैं कि अगर एम से एच पर जाएंगे तो कुल त्याग घटेगा, प्लस जो उसका प्रॉफिट होता है वो भी घट जाएगा ना। अरे प्रॉफिट नहीं, त्याग बेनिफिट सब मिला के जो मिला हुआ है ना, वो ट्रायंगल जो है वो ही हाँ हाँ ट्रायंगल में त्याग तो छाटा हुआ है, एकदम शुद्ध शुद्ध मुनाफा है। आपको जी, दोनों घट जाएगा। घट जाएगा। वो एरिया जी, जो आपको समझ मिल में आ गया। रहा था अब नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो घाटा हो गया ना। हाँ पूरा ट्रायंगल का वैल्यू मान लीजिए 100 जी है, जी तो घसकाइएगा बाएं दाएं कीजिएगा तो 100 से कम हो जाएगा। किसी भी जी हालत में जहां मांग पूर्ति कटता है उसको उससे अलग हटने से लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी सर। वही बात है। जब आपको बता दिया गया कि मांग पूर्ति के तरह ही है, नाम बदला हुआ है। मांग पूर्ति के तरह ही रेखा है, एगो ऊपर रेखा है, एगो नीचे रेखा है। कटाव बिंदु ही संतुलन बिंदु है। बजट का आदर्श आकार कहाँ निर्धारित होगा? बजट का आदर्श आकार कहाँ निर्धारित होगा? जहां पर EMSS प्लस EMSB एक दूसरे दोनों को कटान काट। बिंदु। यही लाइन बोलिए तो, ये लाइन बोलिए ना जो हम बोले हैं, जी सर। बोलिए। जहाँ सर EMSS और EMSB दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं बजट निर्धारित होगा। आइडियल बजट, आदर्श बजट, बजट का आकार निर्धारित। हाँ, बजट का आकार निर्धारित होगा। आदर्श बजट का आकार निर्धारित होगा। फिर एक बार बोलो तो। सर जी, जहाँ EMSS और EMSB एक दूसरे को काटेंगे वहीं आदर्श बजट का निर्धारित होगा। चित्र में आदर्श बजट कितना है? सर चित्र में EM चित्र में OM आदर्श बजट कितना? आदर्श बजट नीचे नीचे लिखा हुआ है। जी सर, कितना है? OM है, OM। OM करेक्ट है। ठीक है, अभी पूरे चित्र को तुम 2 राउंड खींच के भेजो, जल्दी भेजो, हम बैठे हुए हैं। ठीक हम सर, भेज देखते रहे हैं हैं। तुम्हारा। ओके, थैंक यू।